फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में कोई रेसिपी नहीं है। मैं दिखाने जा रही हूँ कि शीतला अष्टमी की पूजा कैसे करते हैं। जी हाँ, बसौड़ा बसेरा की पूजा कैसे करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग शीतला माता को, ये एक लॉकेट टाइप का है, या उसमें हम लोग कच्चा धागा बोलते हैं, सफ़ेद रंग का, जिसमें हल्दी से उसे हमने कलर किया है। और फिर हम शीतला माँ के लॉकेट को पिरोते हैं। आपके जो भी कुल देवी देवता है वो आपको ऐसे ही पिरोना होगा अगर आप ये करते हैं तो। क्योंकि ये यूपी बिहार में काफ़ी कॉमन है, लेकिन प्रांत और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी काफ़ी चेंजेस होते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये हम लोग इसको पिरो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे मट्टी का कलश लेते हैं और यहाँ पे उनको बांध देते हैं। तो इस तरह से हम शीतला माँ को स्थापित करते हैं। और यहाँ पे सरसों तेल और सिंदूर से हम लोग टीका लगाते हैं, टीकते हैं बोलते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी के साइड में जोड़ा कलश होता है। तो सबके अपने घर के नियम होते हैं, अपने फैमिली के नियम होते हैं। तो ये देखिए, हमने शीतला माँ को भी टीका है। उसके बाद सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे एक मिट्टी का कलश लगाएंगे। तो पहले तेल से 7 बार करेंगे। कहीं कहीं 7 बार होता है और कहीं कहीं 9 बार होता है। ये मेरी सासू माँ है जो पूजा कर रही है, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है अगर कभी करना पड़े तो। तेल से हो गया, अब हम सिंदूर से भी कर रहे हैं। ऐसे ही करके हम पूरे कलश में सिंदूर से कर लेंगे। और आपको ये मिट्टी का कलश, फिर उसके ऊपर जो हम लोग ढक्कन रखते हैं दिया, उसमें चावल रखना पड़ेगा। और नीम के पत्ते, आम के पत्ते, फूल, धूप और जो भोग में लगता है। ये देखिए, हम लोग शीतला माँ को स्थापित कर रहे हैं। ये थोड़ा निकल गया है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये पूजा का पहला स्टेप है। इतनी तैयारी करने के बाद हम लोग भोग का खाना बनाएंगे। तो ये देखिए, ये ढक्कन में चावल डालकर हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे आम का पल्लू बोलते हैं इसको, ये आसानी से मिलता है। और मेरी सासू माँ बहुत सुंदर से सजाया भी उन्होंने। और ये देखिए, हम लोग यहाँ पे चावल को पीस कर हम लोग हाथ से इसका हाथ का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सुबह में ही चावल भिगा दिया था। रात मतलब पूरा ऑलमोस्ट 12 घंटा से ऊपर ही चावल भीगा है। अब ये तो टाइल्स है तो इतना दिखेगा नहीं, दीवार होता तो दिखता। तो और टाइल्स भी थोड़ा सफ़ेद कलर का है। तो जनरली हम लोग 7 बार करते हैं हॉरिजेंटली। और उसके बाद आइडियली 7 बार होना चाहिए, बट जितना जगह होता है उतना जगह हम लोग हाथ का ये निशान बनाते हैं। तो अगर आपके पास जगह है तो आप ये कर सकते हैं। ये हमारा पूजा घर है। ये पूजा मेरी ससुराल में हो रहा है, देवघर। अभी मैं गई थी 15 दिन के लिए। इनफैक्ट हम लोग नवमी को हनुमान जयंती बनाते हैं, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना स्ट्राइक नहीं करता। शीतला अष्टमी या बसेरा जनरली चैत मास, जो मार्च एंड या अप्रैल के बिगनिंग में होता है। अष्टमी के दिन ही रात में पूजा होता है। ये हम लोग इसको बोलते हैं कि जैसे रात होती है तो नौमी लग जाती है, हम लोग नौमी पूजना बोलते हैं इसको। तो ये हाथ का आपको चावल का आटा पीस कर, और ये देखिए नीम के पत्ते ये भी चाहिए। फिर हम लोग वहाँ जहाँ हमने हाथ का निशान लिया वहीं पे सिंदूर से भी टीकेंगे। वही 7 बार। कहीं कहीं 9 बार होता है तो आप 9 बार करिए अगर आपके घर में 9 बार होता है। और आपने जितना बार हाथ का जहाँ जहाँ निशान लगाया है
आपको वहाँ पे ही टिकना है। इस पूजा के लिए हम लोग रात को 11 बजे से नहा कर पूजा घर में चले गए थे और मैं सुबह 5:30 या 5:15 के आसपास अंदर अपने रूम में गई थी रेस्ट करने। तो जनरली आपको इसी टाइम फ्रेम में ही उठना पड़ेगा और 12 बजे के बाद ही 1:30-2 बजे के अंदर ही पूजा होती है। मेरी सासू माँ ये काउंट कर रही हैं कि सब सही से लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वाइट में वो दिखता नहीं है जो हमने हाथ का निशान बनाया था। बस हम लोग ऐसे ही टीका लगा लेंगे। उसके बाद ये नीम पत्ते जो हैं हम लोग यहाँ पे नीम पत्ते भी रखेंगे और दिया भी जलाएंगे। ये बस एक जो पूजा वाली रुई की बत्ती बनाकर हम लोग यहाँ सरसों तेल ही यूज़ करते हैं, तो उसी का ही दिया जलाते हैं। आपको इसी तरह चावल के ऊपर रखना है। और ये देखिए हम लोग साड़ी को एज अ शीतला माँ एज अ दुल्हन की तरह सजाते हैं, तो मैंने बस यहाँ पर प्लेट्स बांध दिया है और जो आँचल है उसको निकाल के रखा है। हमारे यहाँ आँचल कोई भरते हैं जैसे गोदी भरते हैं, वैसे ही वो भी एक कस्टम है। तो यहाँ पर साड़ी को ये नई साड़ी होती है पूजा के लिए और इंश्योर किया जाता है कि इस साड़ी में काला कुछ भी नहीं हो। लाल, पीला, हरा यही सब रंग जनरली चढ़ता है। और देखिए हम लोग इनको स्थापित कर रहे हैं ऐसे सजा कर और आँचल को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग चना, गुड़ ये सब डालते हैं। चना जो काला चना होता है आपको उसको सोख करके रखना है। ये देखिए हमने उसका आँचल निकाल दिया है और उसको सजा के रखा है। इसमें थोड़ा सा सोख किया हुआ चना है और गुड़ भी डालते हैं हम लोग। इसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में खोइचा भरना बोलते हैं। जो यूपी बिहार से होंगे वो रिलेट कर सकते हैं। हमारे जनरली लड़की की विदाई जब भी होती है, बहू की विदाई होती है नई नई शादी में, तो भरते ही हैं, ससुराल में भी और मैके में भी। और नीम के पत्ते हमने रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया है। अब देखिए धीरे धीरे ये जो पूरा एरिया है इतना खूबसूरत लगेगा। हमारे कल्चर, हमारे पूजा, हमारे कस्टम्स की बात ही कुछ अलग है। बस अब हम दीप जला रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेज हो गया है, अब मेरे को जल्दी से भोग लगाना है। तो उसके लिए भोग लगाने के लिए मेरे को खाना बनाना होगा। वहाँ पर हम लोग दाल की पूड़ी बनाते हैं, स्टफ़ दाल, चना दाल की पूड़ी, फिर गुड़ की खीर, फिर प्लेन पूड़ी और गुलगुला, वो भी आटे और गुड़ का। यहाँ पे मैंने 9 जवा फूल रखा हुआ है और ये सुबह में खिल जाएगा। आपको जो जवा फूल ऐसे ही लेना होगा, कली वाली बंद। और यहाँ पे धूप का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर धूप ना मिले तो आप अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली यहाँ धूप यूज़ करते हैं। शीतला माँ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो आपको फूल, दिया, धूप, नीम पत्ता, आम का पत्ता, ये सब का ध्यान रखना होगा। तो ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे मेरा पूजा घर में ज़मीन में बैठकर सिर्फ सिंगल गैस पे सब सारा काम करना है। चने का दाल, ये गुलगुला का आटा, ये नॉर्मल आटा सब हो गया है। यहाँ पे ये गुड़ का खीर। उसके बाद ये फटाफट मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई बनाते, क्योंकि सिर्फ मुझे ही बनाना था। और यहाँ पे हम लोग 2 बड़ी इलायची को लेकर पानी में, इसी पे हमने चावल भी पीसा था,
इसको बस कूटते हैं, बीच से इसको डिवाइड करते हैं। कहीं कहीं बाहर भी जाकर मेरे मायके में धार देना बोलते, बाहर जाके पूजा करते हैं शीतला माता का, बट मेरे यहाँ पर घर पे ही होता है। ये 2 इलायची को कूच कर इसमें काम होता है, इसको भी वहाँ हम लोग चढ़ाते हैं। बस ऐसे ही कूच कर ग्लास में रख लेंगे। ये बड़ी इलायची है, जो ब्लैक कार्डमम होती है वो है। इंश्योर करना है कि बीच से पूरा टूट जाए ऐसे। और ये पूरा पानी इसमें से निकालना है। अब हम बस भोग लगा रहे हैं। दाल पूड़ी बन गई है हमारे यहाँ। 7 दाल पूड़ी और 14 प्लेन पूड़ी चढ़ती है, 2-2 करके। और उसी के ऊपर हम लोग खीर भी रखेंगे और गुलगुला रखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग ये खोइचा बनाया, जो हमने आंचल निकाला था, वहाँ पे हम लोग प्लेन पूड़ी रख देंगे। गुलगुला ये सब कुछ हम लोग चढ़ाएंगे। तो 7 पूड़ी हम लोग वहाँ पे चढ़ा रहे हैं और 7 पूड़ी यहाँ पे दाल पूड़ी के ऊपर रख कर इसमें भी खीर और गुलगुला रखेंगे। और जो लोग 9 करते हैं वो 9 रखेंगे। हमारे यहाँ गुड़ का खीर चढ़ता है। अगर आपके यहाँ दूध वाला चढ़ता है तो आप दूध वाला बनाइए। ये पूजा रिकॉर्ड करने से ये होता है कि थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे क्या करना है। सबके कस्टम्स अलग होते हैं बट बेस तो सेम ही रहता है। सभी शीतला माँ का ही पूजा करते हैं। तो कभी अगर करना पड़े और कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हो तो ये वीडियो देखा जा सकता है। और जब ये पूजा का भोग लग जाएगा उसके बाद मैं अपने किचन में जाऊंगी और फिर पूरा खाना बनाऊंगी। और दूसरे दिन फिर हम लोग वही ठंडा खाना खाते हैं। ये गुलगुला मैंने काफ़ी साल बाद बनाया। अगर आपको देखना है गुलगुला की रेसिपी या चने की दाल की रेसिपी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं पोस्ट करूँगी। हम लोग फिर से ये धुनी चला रहे हैं और इसके बाद जो हमने बड़ी इलायची को जो कूचा था वो सील पर, बस उसी इलायची ग्लास में थोड़ा सा, दोनों इलायची थोड़ा सा पानी लेकर हमें इसे उल्टा करना है। इस तरह से हमने शीतला अष्टमी की पूजा संपन्न की। अब मैं जाकर किचन में नॉर्मल खाना बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। शीतला माँ की कृपा बनी रहे हम